मैंने अभी तक अपने 100 पुत्रों का मुख नहीं देखा, क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। पति अंधा है, मैंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मैंने अपने पुत्रों के मुख को नहीं देखा। मुझे मेरे 100 पुत्र जीवित तो नहीं मिले, क्या मरने के बाद उनके मरे हुए शवों के मुख मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ बुआ, बिल्कुल दिखाऊंगा। चलिए आप कुरुक्षेत्र की भूमि में, वही है आपके 100 पुत्र। बुआ को भेज दिया भगवान ने गांधारी को कुरुक्षेत्र में। भगवान ने एक लीला करी। गांधारी को भूख लगी बड़ी जोर की, आई है पुत्रों का मुख देखने। भूख लग रही है, हजारों लाखों सब पड़े हैं चारों तरफ। अब भूख लग रही है, खाए क्या? अचानक एक बेर का पेड़ और आ गया। ओहो, बेर भी पके पके लग रहे थे, बड़े बढ़िया बेर। सोचा पुत्र तो मर गए, पहले बेर खा लूं। भूख ज्यादा है, बेर खा लेती। बेर का पेड़ था ऊंचा, हाथ नहीं आए तो एक शव पड़ा था, घसीट के लाई, नीचे लगाया। हाथ नहीं आया, दूसरा शव डाला उसके ऊपर, तीसरा शव डाला। एक एक करके इकट्ठे करके बहुत सारे शव उसने अपने नीचे लगा लिए। ऊपर चढ़ गई उन पर और चढ़ करके उस बेर को वो तोड़ने लगी। जैसे ही बेर तोड़ा, बेर को पकड़ा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बुआ काय को आई किस लिए थी? पुत्र देखने या बेर खाने? बेर का पेड़ तो गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। गांधारी ने कहा कृष्ण, मैं मानती हूं कि मैंने जो तुम्हें श्राप दिया वो मोह में आकर के दिया था, और उस मोह को खत्म करने के लिए तुमने ये लीला करी है। लेकिन मैं मां हूं, इसलिए मां की ममता इतनी उमड़ रही होती है कि वो फिर नहीं देखती कि वो तुम भगवान हो या इंसान हो। जिस मां के पुत्र मर जाएं, उस मां के हृदय की पीड़ा तुम क्या समझोगे कन्हैया? भगवान बोले, तो बुआ अपने पुत्रों को देखा आपने? नहीं, अभी नहीं देखा, अभी आई हूं ना, अभी नहीं देखा। और मैं पहचानूंगी कैसे कन्हैया? मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं है, उनके चेहरे कैसे पहचानने में आएंगे मुझे? बोले बुआ, वो और कहीं है ही नहीं, तेरे नीचे जितनी ये शव लगे हुए हैं तेरे पुत्र ही हैं। इतना सुनते ही फपक फपक करके रोई है गांधारी। कन्हैया, मुझे मेरे अनेकों जन्म याद हैं, और मैं उन जन्मों को देखते हुए ये कह सकती हूं मैंने कोई पाप तो नहीं किया था जो तुमने मुझे इतना बड़ा कष्ट दे दिया। क्या पाप था मेरा प्रभु ऐसा? इतना बड़ा कष्ट मुझे क्यों मिला? भगवान बोले, बुआ आपको जितने जन्म याद हैं, लेकिन उनमें आप अपना एक जन्म भूल रही हो। क्या? बोले उस समय आप एक महारानी हुआ करती थी, बहुत बड़ी रानी थी आप, और ऐसी रानी जिसकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में विख्यात थी कि ये रानी बड़ी सुंदर है। बहुत सुंदर थी आप उस समय। अचानक आपको एक रोग लग गया और आपकी सुंदरता खत्म होने लगी, और आपके तन में कोढ़ का रोग लगा। सुंदरता खत्म होने लगी, चर्चा खत्म होने लगी। आप
उपाय करने लगी, क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं। राजवैद्य को बुलवाया गया, बताइए राजवैद्य क्या उपचार है इस दवाई का, इस बीमारी का क्या दवाई है, क्या इलाज है। तो हुआ उन राजवैद्य ने आपको 100 प्रकार के कीड़े बताए थे कि एक एक कीड़ा इनमें से आप इकट्ठा करो, उन्हें मार करके पीस करके चूर्ण बनाओ, उनका लेप अपने तन पर लगाना और तुम्हारा ये रोग नष्ट हो जाएगा। केवल अपने तन की सुंदरता के लिए आपने 100 कीड़े मरवाए थे। बुआ, ये जो तेरे नीचे लगे हुए सब है ना, ये तेरे पुत्र थे ही नहीं, ये वो 100 कीड़े थे जो कि अनेकों जन्मों से तुझसे बदले की भावना लेकर के सोच रहे थे, कब बदला लें, कब बदला लें। ये उन जन्मों से लेकर के इस जन्म तक मुक्त नहीं हुए थे, तड़प रहे थे, बार बार जन्म लेते थे, बार बार मरते थे, इसलिए कि कब तुझसे बदला लें। वो बदले की भावना उन्हें यहां तक ले आई कि वो तेरे पुत्र बन करके आए। और वही जब मरे तो तुझे कष्ट मिला है, आज तू रो रही है। तेरे लिए तेरे 100 पुत्र भले ही मर गए हों, पर मैं तुझे दिखाता हूं बुआ, तेरे 100 पुत्र मरे नहीं, तेरे 100 पुत्र आज स्वर्ग में आनंद से मुक्ति का आनंद ले रहे, वो मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि जिस बंधन में वो बंधे थे वो बंधन टूट गया है।